ई कॉमर्स पे अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट पे अगर कोई सेल्स आने वाला तो यूजर बढ़ेगा। हमने पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को ही रेप्लिकेट कर दिया अपने सर्वर पे। हेलो एवरीवन, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉकर कंटेनराइजेशन। ओके, सो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, हमें डॉकर कंटेनराइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी और हम कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, सो जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग में हमारे पास दो स्केलिंग थी एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, एक वर्टिकल एंड ए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। राइट, वर्टिकल में हम सेम सर्वर्स को एक्सटेंड करते हैं, उसका फिजिकल रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की केस में वी यूज मल्टीपल सर्वर्स इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द सेम सर्वर। राइट, तो जब हम मल्टीपल सर्वर्स का यूज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ट्रैफिक आता है, जब भी या फिर हमारे पास कोई भी स्पाइक आता है यूजर्स का, तो हम क्या करते हैं, एक नया सर्वर स्पिन कर देते हैं। या फिर अभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें ऑलरेडी एडवांस में पता होता है कि हमारे पास यूजर्स बढ़ने वाले हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो लाइक नेटफ्लिक्स पे कोई नई मूवी आई तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत सारे और भी यूजर्स आने वाले हैं, एकदम से ट्रैफिक बढ़ने वाला है। जब वो हॉटस्टार पे कोई मैच आने वाला है तो वी कैन एक्सपेक्ट के एडवांस में कि यूजर्स बढ़ने वाले हैं। ऐसी और भी कोई भी वेबसाइट्स हो, वहां पे हमें पहले से बहुत बार पता होता है। लेकिन ई कॉमर्स पे अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट पे अगर कोई सेल्स आने वाला तो यूजर बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम बहुत सारे सर्वर्स को स्पिन करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज के जब हम मल्टीपल सर्वर्स का यूज कर रहे होते हैं तो मल्टीपल सर्वर्स को यहाँ पे लाइक नए सर्वर्स को हमें जब भी स्पिन करना है तो वो स्पिन करना आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता कि हम इमीडिएट स्पिन किए और वो सर्वर चलने लगे। राइट, तो होता क्या है कि अगर सपोज कि हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे यूज केसेस होते हैं जहां पे हमें इमीडिएटली सर्वर्स को अप करना होता है, बट अगर हम ये सर्वर्स को पूरे के पूरे सर्वर्स को एक नए सर्वर्स को ऐड करते हैं तो उसको अप एंड रनिंग कंडीशंस में आने में टाइम लग जाता है। तो बहुत बड़ी क्या होगा, अगर हमारा एकदम से स्पाइक आया, ट्रैफिक आया और तब तक हमारे सर्वर्स अप हो रहे हैं, रनिंग कंडीशंस में आ रहे हैं, तब तक हमारे बहुत सारे यूजर्स लॉस हो सकते हैं और जो दूसरा सर्वर हमारा रनिंग था ऑलरेडी उस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है जिसकी वजह से वो क्रैश भी कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो हम पहले समझते हैं ट्रैफिक पैटर्न को, कि ट्रैफिक पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे स्पाइक्स आ सकते हैं वेबसाइट्स में। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास दो सर्वर्स है, ओके, दो एप्लीकेशन है, सॉरी, कि वी हैव अ यूट्यूब एंड वी हैव अ नेटफ्लिक्स। तो सिस्टम डिजाइन के केस में क्या होता है ना कि कोई भी लाइक सिस्टम डिजाइन कुछ ऐसा नहीं है कि सिस्टम डिजाइन का एक स्पेसिफिक पैटर्न है और उसमें हमने अगर उसको पढ़ लिया और उसको डिजाइन कर दिया तो वैसे ही वो हर एक एप्लीकेशन पे वर्क करेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिस्टम डिजाइन के केस में क्या होता है, हर एक सिस्टम की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक डिजाइन पैटर्न होता है और वो वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के कौन से एप्लीकेशन पे कब कब कैसे कैसे यूज केसेस है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही, अकॉर्डिंगली वो अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे क्या होता है कि हमारे पास ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। राइट, एंड सेम एज यूट्यूब भी एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे हमारे पास जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक ऐसा होता है, लेट सपोज कि एक ऑन एन एवरेज ट्रैफिक हमारा डेली बेसिस पे चल रहा है, बट अगर ट्रैफिक कोई भी रीजन से ट्रैफिक एकदम से इंक्रीज करता है या कोई भी स्पाइक आती है, लेट सपोज इस तरीके से यूजर हमारे पास बढ़ रहा था और वो एकदम से ऐसे स्पाइक आ गया, तो यूजर की जो ये स्पाइक आई है यहाँ से यहाँ पे, ये एकदम से इमीडिएट यूजर बढ़ा है, बट ये यूजर कब बढ़ सकता है नेटफ्लिक्स के केस में, वी कैन प्रेडिक्ट इट इन एडवांस। राइट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूजर कब बढ़ सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब सपोज नेटफ्लिक्स है, वहां पे क्या होता है, हम मूवीज देखते हैं, जनरली वी सी मूवीज देयर। राइट, तो वहां पे अगर कोई भी नई मूवीज अपलोड होती है या नेटफ्लिक्स पे कोई भी नई मूवीज आती है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यूजर जो है बढ़ सकते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर वो मूवीज बहुत अच्छी हुई तो एकदम से स्पाइक आ सकता है, अपलोड करते ही मूवी आते ही सब लोग देखना शुरू कर देंगे। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एडवांस में पता चल पा रहा है कि हम, और वो मूवीज जो डालना होता है नेटफ्लिक्स में, वो नेटफ्लिक्स को पता होता है कि वो मूवीज कब जाने वाली है, कैसे जाने वाली है, तो वो एडवांस में अपने सर्वर्स को प्रिपेयर कर सकता है और ज्यादा के ज्यादा सर्वर्स ऐड कर सकते हैं और ये प्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीजों को प्रिडिक्ट करना आसान है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने कब होने वाले हैं ये इजिली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बट द सेम साइड अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे भी एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अगेन यहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होते हैं, बट यूट्यूब पे क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस है क्या जैसे नेटफ्लिक्स में थे, नहीं है। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, नेटफ्लिक्स को पता है कि कब वीडियो जाने वाली है और किसकी वजह से स्पाइक आ सकता है, बट यूट्यूब पे यूट्यूब तो वीडियोस नहीं डालते ना,
ये सपोर्ट यूट्यूब के, ये कमांड यूट्यूब के हाथ में नहीं है कि कब वीडियोस डलेंगे और कौन सी वीडियोस, लाइक लेट सपोज कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा क्रिएटर है जो कि अचानक से यूट्यूब पे लाइव आ जाता है और उसकी वजह से एकदम से ट्रैफिक बस्ट हो जाता है, एकदम से ट्रैफिक आ जाता है और फिर बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं। तो ये चीज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो यूट्यूब को बताएगा नहीं क्रिएटर कि मैं भाई यूट्यूब पे लाइव जाने वाला हूँ अभी 1 घंटे के बाद या 1 दिन पहले बता दे, ऐसा नहीं होता, वो नहीं बताने वाला। लाइक कोई न्यूज चैनल है वो लाइव आ गया या फिर वर्ल्ड में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसकी वजह से सारे न्यूज चैनल एक साथ यूट्यूब पे लाइव हो गए, तो कितनी ट्रैफिक एकदम से अचानक से बढ़ेगी, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हर एक प्लेटफॉर्म का ना अपना अपना एक पैटर्न होता है और लाइक सबका एक ट्रैफिक पैटर्न बहुत बहुत डिफरेंट होता है और कभी हम मतलब एनालाइज कर पाते हैं, कहीं पे हम ऐसा भी होता है जहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते कब कितनी ट्रैफिक आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स होती है अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो सबके सिस्टम डिजाइन अलग अलग होते हैं। अगर अब इस केस में हम देखें कि अगर हम नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिजाइन यूट्यूब में यूज कर ले तो विल इट वर्क? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। और अगर हम यूट्यूब का यूज कर ले नेटफ्लिक्स में, इट मे वर्क, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के केस में ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा सर्वर्स को एडवांस में अप करके रख रहे हैं, इवन इफ देयर इज नो ट्रैफिक, राइट। अब करना पड़ेगा बिकॉज कभी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है तो हमें करना पड़ेगा, तो वो इसके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दोनों का ट्रैफिक पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए हम हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन भी डिफरेंट होगा। तो अभी क्या है कि ये प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी यहाँ पे कि जब हम मल्टीपल सर्वर्स का यूज करते हैं, तो जब यहाँ पे एकदम से इमीडिएट बेसिस पे यूट्यूब पे जब कोई लाइव आया, एकदम से सारे न्यूज चैनल या लाइव आ गए और एकदम से स्पाइक आया, यूजर जो एकदम से ऊपर चला गया, तो ऐसे केसेस में क्या, हम जब नए सर्वर्स को ऐड कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे होंगे और नए सर्वर्स को ऐड कर रहे होंगे, तो नए सर्वर्स को ऐड करने के बाद जो हमने अभी डिस्कस किया था, लेट्स सपोज कि हमारे पास हमारे कोड बेस में बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है जो हमने लोकल सिस्टम पे कर रखा है, तो वो सारे सारे के सारे पैकेजेस हमें उस सर्वर्स पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अगर हमने वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं किया तो वहां पे हमारे कोड बेस रन नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। तो हम जब नए सर्वर्स को पिन करते हैं, स्पिन करेंगे, वहां पे हमें ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। जब हम सर्वर्स अप होगा, रनिंग होगा, मशीन्स है उसके, उसको अप होने में एक टाइम लगता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू अप एंड हेल्दी, राइट। तो उसके केसेस में ऑफिस जाते हैं, पैकेजेस, लाइब्रेरीज, वो सारे इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। अगर हमारे पास एकदम से इमीडिएट हाइक आता है, एकदम से अगर हमारा ट्रैफिक बढ़ता है, जितने देर में हमारा ट्रैफिक बढ़ा, जितने देर में मशीन प्रिपेयर हो पाएगा, उतने देर में तो हमारा ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत स्पाइक हो चुका होगा और फिर हमारे यूजर ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके होंगे, और अगर उससे पहले वाले सर्वर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आके वो सर्वर क्रैश भी कर चुका होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब हाई चांसेस है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये बहुत इजी नहीं होता कि एक नए सर्वर्स को स्पिन करना, अगर एकदम से स्पाइक हाइक आती है तो वो हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के केस में भी। तो अभी क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। और अगर हमारा पैकेज है, लेट्स सपोज, ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हमारा जो कोड बेस है, ये हमारा लोकल मशीन है और हमने पैकेज इंस्टॉल किया, लेट्स सपोज हमने कोई एक पैकेज है ओपन पीवाई एक्सेल, ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं एक्सेल शीट के साथ वर्क करने के लिए, उसको रीड या डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। लेट्स सपोज हमने ये पीवाई एक्सेल का यूज किया और वो हमारे पास जो वर्जन था उसका वो था 0.4.1, राइट। अब हमारे पास ये विंडो मशीन पे हमने डेवलपमेंट की थी, कोडिंग की थी, और हमारा सर्वर जो वो उबुंटू मशीन है, ओके। अब उबुंटू मशीन पे क्या हुआ, ये हमने सेम लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। अब वो क्या हुआ, किसी भी रीजन से ये 0.4.2 इंस्टॉल हो गया। अभी जो है ये पैकेज का जो वर्जन था वो डिफरेंट हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने कोड डिप्लॉय किया सर्वर पे तो वो कोड फट गया, क्योंकि दोनों के वर्जन मैच नहीं हो रहे थे और इसकी वजह से एरर आ गया और वो एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट हो गया, अब वो नहीं चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही थी। और अभी क्योंकि आपको इंस्टॉल भी करना, ये एक प्रॉब्लम्स, तो वहां पे ट्रैफिक आने तक का वेट नहीं कर सकते कि ट्रैफिक एकदम से आ गया और ये सर्वर, अभी आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, आप अपना कोड को मेंटेन कर रहे हो, अपने कोड बेस को सेटअप कर रहे हो, तब तक वो ट्रैफिक आके पूरा सब कुछ करके चला गया। ये प्रॉब्लम्स भी थी और फिर वर्जन के प्रॉब्लम्स, कोड रन नहीं कर रहे हैं, अब उसको बैठ के फिक्स करो। तो ये सारे इश्यूज थे। तो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन अभी क्या है कि वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम जो अपनी फिजिकल मशीन्स होती है, इस फिजिकल मशीन के अंदर एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। बेसिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। सपोज कि हमारा कोई भी विंडो लैपटॉप था, ये विंडो मशीन थी,
हमने उसके ऊपर उबुंटू इंस्टॉल कर दिया, पूरा का पूरा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, सब कुछ उसमें डाल दिया, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर हमने अपने कोड बेस बनाए, हमने उसमें कोड डेवलपमेंट की, हमने उसमें सारे पैकेज इंस्टॉल किए, लाइब्रेरी इंस्टॉल की, सब कुछ हमने उसमें इंस्टॉल किया, वो जो वर्चुअल मशीन थी हमारी। दिस इज कॉल्ड वीएम, वर्चुअल मशीन। इसमें हमने सारे कुछ काम किए। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे वर्चुअल मशीन को उठा के अपने जो पैरेलल स्केलिंग का जो हमारा सर्वर, जो हमारा सर्वर है एक्चुअली, जिसपे हमें इसको चलाना है, ऐसे एप्लीकेशन को रन करना है, हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन यहाँ से उठा के अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। अभी क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो भी पैकेज इंस्टॉल किए थे, जिस वर्जन के साथ इंस्टॉल किए थे, वो सारा का सारा एज इट इज इसमें पड़ा हुआ, हमने पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को ही रेप्लिकेट कर दिया अपने सर्वर पे। अभी यहाँ पे ये चांसेस, ये चीज तो हमारा ओवरकम हो गया, ये प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए, कंप्लीटली सॉल्व हो गए कि भाई अगर ये हमारे सर्वर्स पे जो भी पैकेजेस था, जो भी वर्जन था, अब हमें अपने सर्वर पे, सर्वर की मशीन पे ये सब इंस्टॉल करने का कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमें ये करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने वर्चुअल मशीन का यूज किया और वो वर्चुअल मशीन एज इट इज हमने डिप्लॉय कर दिया अपने सर्वर मशीन पे। तो और ये हमारे जो वर्जन की इनकंसिस्टेंसी हो रही थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, क्योंकि अब हम नहीं कह सकते, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, इट वर्क्स ऑन माई मशीन। तो अगर सर्वर्स पे ये नहीं चल रहा होता किसी भी रीजन से, या वर्जन डिफरेंट हो गया, या वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाया, या नहीं है, तो वो इश्यूज आते थे, तो ये कहते थे, हम यूज करते हैं कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन। तो जो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया, वर्चुअलाइजेशन से क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इट वर्क्स ऑन नो एनी मशीन, क्योंकि ये श्योरिटी तो अब हम दे पा रहे हैं। नो वी कैन कॉन्फिडेंटली से ना कि हम वर्चुअलाइजेशन का यूज किए, वर्चुअल मशीन बनाए, अब मशीन के अंदर हमारे सब कुछ है, एज इट इज सारे पैकेजेस, सारी पूरी कोड बेस वहां पे, और वो एज इट इज हम उठा के रेप्लिकेट कर दे रहे हैं और अपने उस पर डिप्लॉय कर दे रहे सर्वर्स मशीन पे। तो वो एज इट इज सारी चीजें वही आ रही, वही वर्जन सब, वही सब कुछ है, तो वो ऑफकोर्स वहां पे चलेगा ही चलेगा। और हमने क्या करा है कि दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंटेन करी, कंसिस्टेंट रखी है। यहाँ पे भी हम वर्चुअल मशीन उबुंटू का बनाए, सर्वर पे उबुंटू, सर्वर पे भी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ये चीज हमारी वर्क करेगी, ये तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। बट द प्रॉब्लम इज कि आप एक ही मशीन पे दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हो। नाउ अगर लेट्स सपोज आपने ऐसे ऐसे दो मशीन बनाए, दोनों में एक एक वीएम आप रन कर रहा है आपका, दो सर्वर सपोज लगे हुए हैं, अब आप इमेजिन करो कि ये कितना हेवी हो गया है, क्योंकि एक ही पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक 5-5 जीबी के होते हैं, 4-4 जीबी के होते हैं, राइट। अब वो कितना हेवी होता है, अब इतने वर्चुअल मशीन्स को सर्वर्स पे डिप्लॉय करना, इट्स अगेन लाइक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, और ये अगेन एक प्रॉब्लम है कि हम इतने मतलब हेवी हेवी वर्चुअल मशीन्स को अपने सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। तो नाउ अभी क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम्स थी कि वर्चुअल मशीन्स को पूरे के पूरे उसको डिप्लॉय करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि आपने एक ही मशीन पे दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो। नो व्हाट वी कैन डू, और आप ऐसे से कितने वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करोगे, बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, हमें बहुत ज्यादा सर्वर को स्पिन करना है, तो बहुत ज्यादा वर्चुअल मशीन को आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर्स पे, तो इट्स अगेन अ प्रॉब्लम। नो इसके बाद क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या आया कि एक टेक्निक आई, जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई ले लो जो हमारा वर्चुअल मशीन है ना, ये जो हमारा सिस्टम था, इस पे जो वर्चुअल मशीन है, वीएम है, इस वीएम में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दो। सबसे ज्यादा हेवी तो वही है, वही तो जीबी के होते हैं, 4 जीबी 5 जीबी जितना भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं कोड बेस की बात करूं, कोड बेस आपका कितना 100 MB मैक्स टू मैक्स, आपके पैकेजेस लेट्स सपोज 50 पैकेज यूज कर रहे हो आप, मैक्स टू मैक्स 100 पैकेजेस यूज कर रहे हो, वो भी कितने 500 MB के, तो बाकी के तो 600 MB बचे। और ये आ रहा था 5 GB का ओएस, ये आपका पैकेजेस था, ये आपका कोड बेस है। तो अभी क्या हुआ कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे हेवी वही था, और वो आपने रिजॉल्व कर लिया। आपने क्या बोला कि भाई वर्चुअल मशीन, तू जो कर्नल है, तू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने मेन मशीन का यूज कर, जो हमारा मेन मशीन है उसका यूज कर ले, पर तू कोड बेस और पैकेजेस हमारे इसमें रख दे वर्चुअल मशीन में, और उसके अकॉर्डिंग और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके और कोड को एग्जीक्यूट कर और चला। अब हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो बहुत लाइट वेट हो गया, बहुत लाइट वेट। अब जो हमारा वीएम है वो बहुत लाइट वेट हो गया है,
और इसी लाइट वेट वीएम को वी कॉल एज कंटेनर, और इसी लाइट वेट वीएम को हम कंटेनर बोलते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं कि हम कंटेनराइजेशन कर रहे हैं। अभी क्या होगा कि जो हमारा वीएम है वो बहुत 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 लाइट वेट हो गया है, बिकॉज अब हमारे पास कोड बेस और पैकेजेस के जो भी स्टोरेज थे, जो भी ये एमबीज ले रहा है, बस वही हमारे पास बच गया। बाकी कि हमने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज्यादा हेवी था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब वो हमारा मेन मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, वर्चुअल मशीन, तो वो एक लाइट वेट सिस्टम बन गया अपने आप में, एंड उसी को हम कंटेनर कॉल करते हैं। तो ये चलो ये भी प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो गया। हमारे पहले ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ था कि भाई इट वर्क्स ऑन एनी मशीन, अब हमारा ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया कि भाई ये अब हमारा लाइट वेट हो गया है बहुत ज्यादा। अभी जब ये लाइट वेट हो गया तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे सर्वर्स मशीन होते हैं, उस सर्वर्स मशीन पे हम ये जो पैकेजेस और ये जो अपने वर्चुअल लाइट वेट कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर को हम यहाँ पे ले जाकर डिप्लॉय करते हैं एज इट इज। अभी वो बहुत लाइट वेट है तो हम एक ही सर्वर पे बहुत सारे क्योंकि भाई पाँच पाँच कितने 500 MB के एक एक वर्चुअल मशीन अब हमारे पास है, तो हम बहुत ज्यादा मशीन को सेम सर्वर पे आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इट विल वर्क स्मूथली, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बहुत लाइट वेट हो गया, 500 MB इट्स नथिंग, राइट। तो हम बहुत ज्यादा अपने एक ही सर्वर पे बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर लिया। अब वर्चुअल मशीन हमारे पास जो है मल्टीपल कंटेनर यहाँ पे हमारे पास एक ही सर्वर्स पे आराम से यूज हो सकते हैं, और वो हमारे अच्छे खासे ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, कवर कर सकता है। जस्ट थिंक कि अब हमारा जो स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, जो हमारा मशीन को सर्वर्स को स्केल करने की जो प्रॉब्लम थी, वो कितना स्मूथ हो गया है, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया। बिकॉज हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कंटेनर कंटेनर बनाते जाना है, एंड वो कंटेनर को जो हम लाइट वेट कंटेनर, बेसिकली लाइट वेट वर्चुअल मशीन है हमारा कंटेनर, और वो सर्वर्स पे बस लाके अटैच करते जाओ, स्पिन करते जाओ। अब वो जो है लाइक हर हर एक कंटेनर, हर एक जो वर्चुअल लाइट वेट वर्चुअल मशीन था जिसको हम कंटेनर बुला रहे हैं, वो हर एक कंटेनर इतना एक आइसोलेटेड कोड को मेंटेन कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, राइट। और वो ट्रैफिक को मेंटेन कर रहा है, जो यूजर्स आएंगे उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है इजिली। तो अब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अभी अगर हमारे पास एक मशीन पे बहुत ज्यादा कंटेनर्स हमने डाल दिए तो हम एक और सर्वर इजिली स्पिन कर सकते हैं, और फिर वहां पे वो यूज। तो अभी क्या होगा, जो हमारा सर्वर का जो स्विच करने का टाइम होगा वो बहुत देर होगा। अभी हम पूरे के पूरे जो क्लाउड को पैसा पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 मशीन का कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग अराउंड 10 अप्रोक्सीमेटली, तो 20 कंटेनर का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिजॉल्व हो जा रहा है। बट हम सिर्फ 2 ही मशीन का यूज कर रहे हैं इन एक्चुअली, अगर फिजिकल मशीन देखें हम 2 ही मशीन का यूज कर रहे हैं, और क्लाउड को हम उसके ही पैसे पे कर रहे हैं। तो हमारा ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, कितना हमने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लिया, एंड हमारा जो स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम था वो कितना स्मूथ हो गया है। अब हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक को बहुत इजीली बहुत स्मूथली हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो कंटेनराइजेशन का ये सबसे बड़ा रोल था। अभी क्या हो रहा है, अभी ना द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे तो हमने कंटेनराइजेशन कर दिया, बट अब जो ये हमारे पास कंटेनर है, लाइक हम बहुत ज्यादा कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं, एक एक सर्वर पे हमारे 10 10 15 15 कंटेनर्स होते हैं, राइट। अभी इस कंटेनर्स में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। कोई कंटेनर्स किसी रीजन से लाइक रेड अलर्ट हो गया, लाइक किसी रीजन से वो कंटेनर फेल हो गया या वर्क नहीं कर रहा है, उस कंटेनर को कौन हटाएगा? और फिर अगर हमारे पास लाइक ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमें कंटेनर ऐड करने हैं, हमें कंटेनर को बहुत ज्यादा ऐड करने हैं, या ट्रैफिक हमारा डिक्रीज होता है, हमें कंटेनर को रिमूव भी तो करने हैं। जैसे हम सर्वर्स को कर रहे थे, वो कंटेनर भी तो वैसे ही वर्क कर रहा है, बट वो लाइट वेट है, तो उसको भी तो हमें, और हम एक ही सर्वर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेनर का यूज कर पा रहे हैं अभी, लेकिन वो भी तो सेम ही काम कर रहा है। तो वहां पे भी जब हम मल्टीपल कंटेनर्स हमारे पास है, उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। कब कंटेनर, कितने कंटेनर स्पिन करने हैं, कब कितने कंटेनर रिमूव करने हैं। सपोज कि आपके पास ये आपका लोकल मशीन था, आपने कोई कोड किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जाके कोई चेंजेस किया, आपने कोई नया फीचर ऐड किया है, यहाँ पे सारे पुराने कंटेनर्स थे। अब जब इसको आप डिप्लॉय करोगे तो यू वांट के सारे नए वाले जो कोड हमने किए, जो नए फीचर्स ऐड किया, वो ये सर्वर्स पे दिखने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो आप ऐसे केस में भी अपने सारे पुराने कंटेनर्स को रिमूव करोगे ऑफ कोर्स, और नए नए कंटेनर्स बनाते जाओगे। पुराने को रिमूव किया, नया बनाया, पुराना रिमूव किया, नया बनाया, एक 1 बाय 1 आप करोगे, बिकॉज आपका जो ट्रैफिक है वो भी मेंटेन रहे।
जो एक नया बनाया एक ही पुराना रिमूव करोगे ना, ताकि वो नए फीचर जो नई वाले में आ जाए और पुराने वाले में फिर भी पुराना वाला जितना था उतना रन करते रहना चाहिए, ताकि यूजर्स के साइड पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। यूजर के साइड ऐसा ना लगे, अगर आप सबको पहले शट डाउन कर दोगे एंड देन फिर ऐड करोगे तो वहां पे तो फिर से यूजर को प्रॉब्लम होगी। यूजर साइड पे क्या होगा, सर्वर क्रैश दिखेगा, वो वर्क नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके लाइक एक नए कंटेनर को ऐड किया, पुराने को रिमूव किया, फिर नए ऐड किया, फिर पुराने रिमूव किया, ऐसे करके करके हम साले मतलब हम रोलिंग अपडेट कर रहे होते हैं। बेसिकली इसको हम टर्म यूज करते हैं रोलिंग अपडेट। इससे क्या होता है कि हमने सारे पुराने कंटेनर को रिमूव करके सारे नए कंटेनर अब कर देते हैं। हमारे जो नए फीचर्स होते हैं वो पूरे सारे सर्वर्स पे वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और सब यूजर्स को वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंटेनर्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं। और अगर कोई कंटेनर खराब हो गया उसे रिमूव करना है, नया ऐड करना है तो नया ऐड कर दिए, या ट्रैफिक बढ़ाया एकदम से स्पिन आया ट्रैफिक का, तो हमें बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। हम फटाफट कर सकते हैं। अगर वो एक कंटेनर फुल हो गया तब हम दूसरे सर्वर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो नए सर्वर्स को ऐड करने का टाइमिंग है वो बहुत रियर होगा, बिकॉज हमारे पास एक ही सर्वर पे मल्टीपल कंटेनर्स हम ऐड कर करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर स्पाइक आया तो हम कंटेनर्स को ऐड करना हम इमीडिएटली ऐड कर सकते हैं। तो हमें जो एकदम से स्पाइक आ रही थी, जैसे हम यूट्यूब की बात किए थे, तो अगर वो हम मल्टीपल कंटेनर का यूज करते हो, कंटेनर्स को आप करना इट्स वेरी इजी। तो हम बिल्कुल बहुत जल्दी इमीडिएट बेसिस जैसे ट्रैफिक आया वैसे हम स्पिन कर सकते हैं मल्टीपल कंटेनर्स को। तो वो जो हमारा मल्टीपल कंटेनर्स है वो इजिली इस ट्रैफिक को जो इंस्टेंट बढ़ रहा है ऐसे ट्रैफिक को भी मैनेज कर लेगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल सर्वर्स को ऐड करना, वहां पे उसमें टाइम लग रहा था। तो वैसे स्पाइक का जब हाइक आती है तो वो सर्वर्स ऐड करना वैसे सिचुएशंस पे जाके वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि अब इसको मैनेज कौन करेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया है जिसको हम बोलते हैं, इसका बेसिकली इसके ब्रेन को, ये दिस इज द ब्रेन जो कि इन सारे कंटेनर्स को मैनेज करेगा कि कब कंटेनर रिमूव करना है, कब कंटेनर ऐड करना है, कौन सा कंटेनर खराब हो गया है, कौन सा कंटेनर नहीं वर्क कर रहा है उसको हटा दो, या फिर उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दो, या फिर अगर कोई नया कंटेनर लाइक नए फीचर्स के साथ कोई डिप्लॉयमेंट आ रहा है तो रोलिंग अपडेट करना हुआ तो फिर नए नए सर्वर्स को ऐड करो, नए नए कंटेनर्स को, पुराने वाले को रिमूव करो। ये सारे काम को करने के लिए एक हमारे पास एक मैनेजर होना चाहिए काइंड ऑफ, जो इन सारी चीजों को मैनेज करे। एंड वी कॉल इट क्यूबरनेटिस। वी कॉल इट क्यूबरनेटिस। तो हम इसे बोलते हैं क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है कि यहाँ पे हमारे लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है कि वो एज अ मैनेजमेंट वर्क करता है ये सारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। और कंटेनर्स में जो भी हमारे पास यूज केस होता है कि हमें कंटेनर्स को रिमूव कब करना है, कब ऐड करना है, ये सारी चीजें क्यूबरनेटिस मैनेज कर रहा होता है हमारे लिए, इसकी माइक्रो मैनेजिंग कर रहा होता है बेसिकली। सो इस तरीके से हमने अपने स्केलिंग के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया और इतना ज्यादा स्मूथ और कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर दिया, इतना ज्यादा अब ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हमारा बहुत स्केलेबल सिस्टम्स है और डॉकराइजेशन की वजह से, और डॉकराइजेशन हमारा इस तरीके से वर्क करता है। सो आई थिंक you enjoy this video and you understand the concept of like Kubernetes and Dockers and containerization. I think you must enjoy this video. Thanks for watching.